नमस्कार। पाइथन में ना डेटा को संभालने के लिए 4 बहुत ही दमदार कैरेक्टर्स हैं। आज हम इन चारों को मतलब लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन सीखते समय ये सवाल तो दिमाग में जरूर आता है, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी, आखिर कब किसका इस्तेमाल करना है। देखिए, ये सभी बहुत काम के हैं, पर हर एक की अपनी अपनी एक सुपर पावर है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये जानेंगे कि किस काम के लिए कौन सा हीरो एकदम फिट बैठता है। तो चलिए अपनी टीम से मिलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे लचीले सदस्य से, यानी कि लिस्ट से। लिस्ट को एक ऐसे ऑर्गेनाइजर की तरह समझिए जो किसी भी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहता है। लिस्ट के बारे में 2 बातें जानना सबसे जरूरी हैं। पहली, ये ऑर्डर्ड होती हैं, मतलब हर आइटम की अपनी एक फिक्स जगह होती है। और दूसरी, जो सबसे खास बात है, वो ये कि ये म्यूटेबल होती हैं। अब ये म्यूटेबल बस एक फैंसी तरीका है ये कहने का कि इसे बनाने के बाद कभी भी बदला जा सकता है, और यही चीज़ इसे इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स के साथ एक लिस्ट बनाई। क्योंकि लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं, हम इसमें एक नया आइटम जैसे 40 आसानी से जोड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम किसी भी मौजूदा आइटम को बदल भी सकते हैं। देखिए कैसे पहले आइटम 10 को 99 से बदल दिया गया। यही तो है लिस्ट की फ्लेक्सिबिलिटी की पावर। इसकी तुलना एक शॉपिंग कार्ट से करना बिल्कुल सही है। जब हम शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में चीज़ें डालते हैं, कुछ पसंद ना आए तो निकाल देते हैं या किसी और चीज़ से बदल देते हैं। और हाँ, बिल्कुल शॉपिंग कार्ट की तरह ही एक ही चीज़ को कई बार रख सकते हैं। लिस्ट को डुप्लीकेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी टीम में अगला कैरेक्टर है टपल, एक ऐसा रक्षक जो कभी नहीं बदलता। जहां लिस्ट में खूब फेरबदल हो सकता है, वहीं टपल एक भरोसेमंद गार्ड की तरह है जो ये पक्का करता है कि डेटा जैसा है वैसा ही रहे। लिस्ट की तरह टपल भी ऑर्डर्ड होता है, मतलब आइटम्स का क्रम फिक्स रहता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब एक बार आपने टपल बना दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाता है। उसमें कोई बदलाव नहीं, ना कुछ जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। और टपल बनाना बहुत आसान है, बस पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है। एक बार ये वैल्यूज 10 और 20 इस टपल में आ गईं तो समझिए इन पर ताला लग गया है। ये हमेशा के लिए फिक्स हो गई। तो फिर सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कब करें। ऐसे डेटा के बारे में सोचिए जिसे कभी नहीं बदलना चाहिए, जैसे किसी जगह के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स या किसी रंग के आरजीबी वैल्यूज। क्योंकि टपल्स को बदला नहीं जा सकता, वो असल में लिस्ट से तेज और ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होते हैं, जो उन्हें कांस्टेंट डेटा के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाता है। अब मिलते हैं हमारी टीम के तीसरे सदस्य सेट से। सेट को डुप्लीकेट से सख्त नफरत है। ये एफिशिएंसी का एक्सपर्ट है और अपनी टीम में सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही जगह देता है। सेट्स की 2 खास पहचान हैं। पहली, ये अनऑर्डर्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि आइटम्स किसी खास क्रम में आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब आती है इसकी असली सुपर पावर। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक आइटम्स को ही स्टोर करता है। अगर कोई डुप्लीकेट आइटम जोड़ने की कोशिश की जाए तो सेट उसे बस नज़रअंदाज कर देता है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि सेट कैसे काम करता है। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए। हमने इसमें कुछ आईडीज डाली। देखिए, इसमें 3 2 बार है। सेट ने क्या किया, उसने फौरन उस डुप्लीकेट को हटा दिया और हमें मिला सिर्फ यूनिक आइटम्स का एक साफ सुथरा कलेक्शन, 1 2 और 3। ये चीज़ें यूनिक यूज़र आईडीज़ की लिस्ट मैनेज करने या किसी ईमेल लिस्ट से डुप्लीकेट्स हटाने जैसे कामों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। डेटा को साफ सुथरा रखने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। और अब मिलते हैं टीम के आखिरी और सबसे अनोखे सदस्य से, डिक्शनरी। ये एक मास्टर ऑर्गेनाइजर है जो हर डेटा को एक खास नाम यानी की देता है। डिक्शनरीज असल में गेम चेंजर हैं। ये आइटम्स को उनकी पोजीशन से नहीं बल्कि की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करती हैं। सोचिए, एक असली डिक्शनरी की तरह। हमें कोई शब्द ढूंढना हो तो हम पेज नंबर नहीं देखते, हम सीधा उस शब्द यानी की को खोजते हैं, जिससे हमें उसका मतलब यानी वैल्यू मिल जाता है। यही तरीका डेटा ढूंढने को बहुत ज़्यादा तेज बना देता है। डिक्शनरी को एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझिए। हर दराज पर एक लेबल लगा है, वो है की। जैसे यहाँ एक दराज पर एज का लेबल है और उसके अंदर जो फाइल है वो है वैल्यू, जो कि 22 है।
और क्योंकि डिक्शनरीज म्यूटेबल हैं, हम आसानी से उस दराज को खोलकर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि 23। हम डेटा तक उसके लेबल से पहुंचते हैं, उसकी पोजीशन से नहीं। ये जो की वैल्यू वाला स्ट्रक्चर है ना, यही डिक्शनरीज को बेहद कुशल बनाता है। ये तब बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब हम स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम कर रहे हों, जैसे कि एक यूज़र प्रोफाइल बनाना, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को मैनेज करना या वेब से जेसॉन डेटा को हैंडल करना। तो अब हम चारों कैरेक्टर्स से मिल चुके हैं। अब वक्त है एक छोटी सी टीम मीटिंग का, जहां हम उनकी ताकतों और कमजोरियों को एक साथ रखकर देखेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी टीम मीटिंग की फाइनल रिपोर्ट। ऑर्डर की बात करें तो लिस्ट और टपल लाइन में रहते हैं, पर सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूटेबिलिटी यानी बदलाव सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी ही चलते फिरते बदल सकते हैं, टपल नहीं। डुप्लीकेट्स सेट तो साफ मना कर देता है, और डिक्शनरीज में कीज हमेशा यूनिक होती हैं। और डेटा तक पहुंचना, लिस्ट और टपल इंडेक्स नंबर से काम चलाते हैं, लेकिन डिक्शनरी पूरी तरह से की पर निर्भर करती है। तो सही कैरेक्टर कैसे चुनें? ये रही एक सीधी साधी गाइड। जब डेटा को बार बार बदलने की जरूरत हो तो लिस्ट का इस्तेमाल करें। जब डेटा को हमेशा एक जैसा कांस्टेंट रखना हो तो टपल को चुनें। जब सिर्फ यूनिक वैल्यूज से मतलब हो तो सेट से बेहतर कुछ नहीं। और जब डेटा को लेबल लगाकर यानी की वैल्यू पेयर्स में रखना हो तो डिक्शनरी ही सबसे अच्छा दोस्त है। तो अब जब पूरी टीम से मुलाकात हो चुकी है, सवाल ये है, अगले प्रोजेक्ट में कौन सा कैरेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है? अब इस पर सोचने और कोडिंग की दुनिया में उतरने का समय आ गया है।